नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जिले में पैसा डबल करने के मामले में आखिरकार पुलिस का एक्शन। किरनापुर छिंदीकुआ निवासी अजय तिड़के से की जा रही पूछताछ। लगभग 11 संदेहियों से पूछताछ में जुटी है पुलिस। जिले सहित अन्य राज्यों में फैला है बड़ा मकड़जाल। पैसों को डबल करने के मामले में पुलिसिया कार्यवाही प्रारंभ। संदेहियों के पुलिस खंगाल रही है मोबाइल। तो टल सकते हैं बालाघाट में नगरीय निकाय चुनाव। प्रदेश के 6 जिलों में चुनावों के टलने की बन रही स्थिति। आरक्षण और परिसीमन की वजह से टल सकते हैं चुनाव। चुनाव आयोग लेगा अंतिम निर्णय। तैयारी है प्रारंभ। नगर पालिका की लापरवाही से उद्यानों का अस्तित्व खतरे में। सालों पहले अतिवर्षा से टूटी बाउंड्री वॉल। जानकारी के बाद भी अभी तक नहीं बनाई गई बाउंड्री वॉल। नगर पालिका के जिम्मेदारों की उदासीन कार्यप्रणाली के चलते शहर के उद्यान अपना अस्तित्व खो रहे हैं। बार बार जिम्मेदारों को जानकारी देकर और मौका स्थल का निरीक्षण किए जाने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना समझ से परे है, या फिर नगर पालिका के जिम्मेदार अपनी मनमर्जी से काम करने पर विश्वास करते हैं, जिसके चलते शहर का बदहाल आलम किसी से छुपा नहीं है। नगर की सड़कों पर सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा हैं। सफाई व्यवस्था भगवान भरोसे है, तो अब उद्यान भी बदहाली के आंसू रो रहे हैं। विगत दिनों नगर पालिका के संज्ञान में खबर के माध्यम से अंबेडकर चौक स्थित उद्यान की जर्जर स्थिति की ओर ध्यानाकर्षण करवाया गया था, लेकिन सूरदास बने नगर पालिका का ध्यान अब तक इस ओर नहीं गया है। वहीं शहर का एक और उद्यान अपने अस्तित्व को खो रहा है। ये उद्यान है नगर के वार्ड क्रमांक 1 ढीमर टोला स्थित वैनगंगा उद्यान। वैनगंगा नदी के तट किनारे बना यह उद्यान कभी आसपास के रहवासियों के लिए कुछ समय सुकून के पल बिताने में मददगार था, जहां लगे फलों और अन्य प्रजाति के पेड़ ठंडी हवा देते थे। वहीं उद्यान की सौंदर्यता को बढ़ाने लोगों ने आगे आकर यहां पौधरोपण भी किया था ताकि उद्यान हरा भरा रहे। लेकिन 2 साल पहले लगभग वर्ष 2019 में अतिवर्षा के कारण बाढ़ आने से उद्यान की बनी बाउंड्री वॉल टूट गई है। वो दिन है और आज का दिन है कि टूटी बाउंड्री वॉल का मलबा वैसा ही पड़ा हुआ है। लेकिन बाउंड्री वॉल नहीं होने से यह उद्यान अब असामाजिक तत्वों और मवेशियों का अड्डा बन गया है। 2 साल से उद्यान के प्रति नगर पालिका की उदासीनता ने पूरे उद्यान को उजाड़ बना दिया है। पेड़ पौधों की हरियाली को मवेशी नष्ट कर रहे हैं और असामाजिक तत्वों के रहने से अब कोई रहवासी इधर आना नहीं चाहता है, जिससे वैनगंगा उद्यान नगर पालिका रिकॉर्ड में दर्ज तो है, लेकिन उसके अस्तित्व को बचाने के लिए नगर पालिका ने सालों बाद भी कोई प्रयास नहीं किया है और न ही कोई प्रयास करेगी, ऐसा नजर आता है। इसका प्रमुख कारण यहाँ वार्ड के जागरूक नागरिकों द्वारा लगातार बाउंड्री वॉल के ध्वस्त होने के बाद से नगर पालिका का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया जा रहा है, लेकिन नगर पालिका सुनकर भी अनसुना कर रही है। आलम यह है कि तत्कालीन इंजीनियर सुरेंद्र राहंगडाले को लेकर वार्ड के जागरूक नागरिकों ने यहाँ लाकर इसका मुआयना करवाया, लेकिन आदतन तत्कालीन इंजीनियर ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब जब उनका स्थानांतरण हो गया है तो नगर पालिका के नए इंजीनियर भी उद्यान को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। वार्ड के जागरूक नागरिकों की माने तो कई बार नगर पालिका का ध्यान इस उजाड़ होते जा रहे उद्यान की ओर आकर्षित कराया गया है, लेकिन नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। वार्डवासी उत्तम कुमार की माने तो अतिवर्षा में बाउंड्री वॉल के गिरने से उद्यान में मवेशी घुस रहे हैं और उद्यान को उजाड़ बना रहे हैं, जिस पर यदि जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो उद्यान अपना अस्तित्व खो देगा। क्या दिक्कतें यहाँ जाती है? ये पिछले 2 साल करीब हो गए सर, ये बाउंड्री टूट चुकी है बाढ़ के कारण, और इनके टूटने के कारण जो बगीचा था यहाँ पे पूरा बगीचा नष्ट हो गया। जानवर वगैरह घुसते हैं और कई बार मतलब इनके लिए मतलब वॉल कंपाउंड के लिए भी बोला गया, पर किसी अधिकारी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया गया इसके ऊपर। तो अभी कैसा स्थिति नजर आ रही है गार्डन की? अब गार्डन तो अब ऐसी स्थिति में है कि अब नष्ट होने के कगार में है।
और जल्द से जल्द अगर ध्यान नहीं देंगे इस गार्डन के ऊपर में, तो अगर जल्द से जल्द इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता तो गार्डन नष्ट होने से बच जाएगा। क्या नाम है आपका? लामता प्रोजेक्ट के अंतर्गत लालबर्रा रेंज में वन विभाग ने कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध रूप से लकड़ियों का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर को जब्त किया है। बताया गया कि लामता प्रोजेक्ट अंतर्गत लामता रेंज में मुखबिर की सूचना पर बहरई बीट से वन विभाग की टीम ने सतकट्टा प्रजाति की 105 बल्लियां 1.23 ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त कर मामला विवेचना में लिया है, जिसमें कार्यवाही में लालबर्रा परिक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना खोबरागढ़े, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी विजय कुमरे, अरविंद कुमरे, बीट गार्ड धनत सिंह उइके, कैलाश धुर्वे, अशोक कुमार कुर्वे, चुन्नीलाल टेकाम, गौरीशंकर उइके, अनिल बगारे, सुनील टेकाम, सेवक राम एनवाती, सुखदेव साको ने सुरक्षा श्रमिकों का सराहनीय योगदान रहा। एक संभ्रांत परिवार और उच्च शिक्षित पत्नी के साथ ही एक अच्छे पुत्र के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर सुराना परिवार के 40 वर्षीय मुमुक्षु राकेश सुराना, 36 वर्षीय पत्नी मुमुक्षु लीना सुराना और 11 वर्षीय पुत्र मुमुक्षु अमय सुराना के साथ संयम और आध्यात्म के पथ पर चलकर आगामी 22 मई को आध्यात्म योगी परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब से प्रेरित होकर दीक्षा ग्रहण करने जा रही है। वैनगंगा की पावन धरा से जैन परिवार के कई सदस्यों ने भौतिक सुख वैभव से आत्मिक वैभव की ओर गए हैं। आत्मिक वैभव की ओर पहली बार पूरा परिवार संयम और आध्यात्म के पथ पर अग्रसर होकर प्रभु महावीर की वीर परंपरा में कदम बढ़ाकर अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है, जो केवल और केवल शूरवीर ही कर सकते हैं। ऐसे शूरवीर दीक्षार्थियों का अभिनंदन समारोह सुराना परिवार द्वारा वैदलॉन में किया गया, जहां बड़ी संख्या में सामाजिक लोगों ने पहुंचकर उनका अभिनंदन किया। इससे पूर्व आयोजित प्रेस वार्ता में मुमुक्षु राकेश सुराना, मुमुक्षु पत्नी लीला सुराना और मुमुक्षु अमय सुराना ने प्रेस से चर्चा कर संयम और आध्यात्म के मार्ग पर चलने के भाव और प्रेरणा को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। बीकॉम शिक्षित इंदरचंद सुराना के सुपुत्र राकेश सुराना का विवाह महाराष्ट्र निवासी लीना के साथ हुआ था। सांसारिक जीवन के दौरान वे पिता बने। इसी दौरान उन्होंने बालाघाट में एक ज्वेलरी शोरूम खोला और उस व्यवसाय में लीन हो गए। बकौल राकेश सुराना ने महसूस किया कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद वह आत्मिक सुख नहीं है, जब मानव तन पाया है कि उसकी कीमत धन दौलत कमाने या भोगने में नहीं है। जब उन्होंने अपना आंतरिक अवलोकन किया तो उन्हें लगा कि इच्छाएं तो पेट्रोल के समान हैं, यह भड़कती जाती हैं और इच्छाओं का अंत नहीं है, और मानव जीवन का उपयोग आत्मा के उत्थान में है, जिसमें जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए, सब कुछ प्राप्त करने के बाद और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही ये चीज़ समझ में आई कि वाकई में अगर इस मानव तन को पाया है तो इसकी जो वैल्यू है वो इन धन दौलत को कमाने में या उसको भोगने में नहीं है। मैंने बचपन से ही देखा है कि संघर्ष करते हुए, जैसा कि मैंने अपने जीवन में इसको प्राप्त किया, लेकिन वो सुख को मैंने प्राप्त नहीं कर पाया। मैंने भले ही सोने चांदी का व्यापार आज 25 साल से किया है और अपना एक शोरूम बालाघाट शहर में बनाने के बावजूद भी जब मैंने अपना आंतरिक अवलोकन किया तो ऐसा लगा कि वाकई में इसको कितना भी बढ़ाओ, इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। ये इच्छाएं जो है एक पेट्रोल के समान है, इस अग्नि में इसको जितना पेट्रोल डालो उस इच्छाएं वैसी भभकती जाती है, तो इच्छाओं का अंत नहीं है। तो मुझे लगा अपने आप में चिंतन करके इन इच्छाओं का भी यहाँ पे अंत करना चाहिए और मानव तन का उपयोग जो है वाकई में जो इस आत्मा का उत्थान करने में उसमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। यही नहीं बल्कि 11 वर्षीय पुत्र अमय के मन में भी गुरुदेव और संस्कारों के बीजों का ऐसा रोपण हो गया था कि उसमें भी संयम और आध्यात्म पथ पर चलने में अपनी स्वीकृति दी, जिसके बाद पूरे परिवार ने तय किया कि वह सांसारिक जीवन को त्याग कर आत्मिक शांति के लिए दीक्षा लेंगे। मेरे भाव 2015 में जब परम पूज्य आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज और परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज का चातुर्मास था, तब मैं महाराज के पास जाता था, तब से ही मेरे को भाव आया। आपकी इच्छा होने लगी? हाँ। मुमुक्षु लीना सुराना ने कहा कि सुख पैसों में नहीं है। यदि सुख पैसों में होता तो आलीशान मकान और बड़े गद्दों में सोने में होता, तो नींद की गोलियां लेकर नहीं सोते, वह साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते। हमेशा मेरा यह प्रयास रहा है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करूं, फिर आत्मा का कल्याण भी करना था और आत्मिक उत्थान जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष मार्ग धर्म के मार्ग से ही संभव है, जिसे हम अपनाने जा रहे हैं। समाज सेवा करने के बाद अब टारगेट है अपनी आत्मा का कल्याण करना।
और आत्मिक उत्थान के लिए जो जैन दर्शन के अनुसार जो मार्ग बताया गया है, मोक्ष मार्ग, धर्म का मार्ग, उसको अपनाने जा रहे हैं। परम पूज्य महेंद्र सागर जी महाराज साहब, जिनका 2015 में चातुर्मास था, उन्हीं के निश्रा में हमने आत्मा को समझा, आत्मा का उत्थान करने के मार्ग को समझा, और हम पूरे परिवार ने एक साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम आगे धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े और अपना आत्म कल्याण करें। मुमुक्षु राकेश सुराना और मुमुक्षु लीना सुराना के पुत्र अमय सुराना भी आगामी 22 मई को माता पिता के साथ जैन दीक्षा ले रही हैं। 11 वर्ष की उम्र में किसी बालक के जैन दीक्षा लेने का पूरे महाकौशल क्षेत्र में ये पहला मामला है जब इतनी कम उम्र और माता पिता के साथ कोई बालक जैन दीक्षा ले रहा हो, जो उसके अध्यात्म के भाव को दर्शाता है। बता दें कि 17 मई को दशों दिशाओं में गुंजाता वीरती धर्म का जयनाद कराने वाला वर्षीदान वरघोड़ा प्रातः 8:15 पर कालीपुतली चौक स्थित अहिंसा द्वार से निकलेगा, जिसके बाद प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कृषि उपज मंडी इतवारीगंज में साधर्मी वात्सल्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सायंकाल 6:15 पर कुमारपाल महाराजा की आरती होगी और संकल्प संघ के साथ दीक्षार्थी परिवार पार्श्वनाथ भवन से जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी मंदिर की ओर प्रस्थान करेगा। रात्रि 8 बजे कृषि उपज मंडी इतवारीगंज में अभिनंदन समारोह का आयोजन श्री महाकौशल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष अभय सीठिया, नमियूण तीर्थ सिवनी के सचिव राहुल बरड़िया, ट्रस्टी संकल्प कोचर और आशीष कोठारी के आतिथ्य में आयोजित किया गया है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले महामानव महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2566वीं जयंती 16 मई सोमवार को विश्व सहित जिले में बुद्ध पूर्णिमा त्रिगुण पावन पर्व के रूप में मनाई गई। गौरतलब हो कि बुद्ध पूर्णिमा तथागत गौतम बुद्ध के जन्म दिवस ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्माण के प्रतीक के रूप में पहचानी जाती है। 16 मई को जिला मुख्यालय में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ सामूहिक रूप से मनाई गई। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में सर्व ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक, पूज्य भंते विनय रखिता, पूज्य भंते संपजानो, पूज्य भंते सारीपुत्र और पूज्य भंते शील रखतिक का सम्मान किया गया। इस दौरान उन्होंने महाकारुणिक गौतम बुद्ध पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महामानव गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे और जीवन के सत्य को खोजने में महात्मा बनकर उभरे। दुनिया के दुख ने उन्हें समझा दिया कि वह जिस जीवन को जी रहे थे उसमें दुख और पीड़ा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सत्य के लिए उन्होंने महलों का ऐशो आराम और अपना परिवार दोनों त्याग दिया और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना में लग गए। वे घर से निकल गए, सारे मोह माया को त्याग कर और तपस्या के माध्यम से स्वयं को महात्मा बुद्ध बना लिया। बुद्ध ने दूसरों को अज्ञानता और इच्छा से मुक्ति का मार्ग दिखाना चुना और उनके दुखों को समाप्त करने में उनकी सहायता की। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह के तत्वाधान में आयोजित महाकारुणिक गौतम बुद्ध जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समिति अध्यक्ष सचिन मेश्राम ने बताया कि महामानव गौतम बुद्ध की जयंती को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। इस दौरान समता भवन बूढ़ी में आयोजित श्रावणेर शिविर का समापन सहित प्रातः समता भवन पंचशील बुद्ध विहार और MLB स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं सायंकाल रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि आज महामानव तथागत गौतम बुद्ध की जयंती समाज द्वारा सामूहिक रूप से मनाई गई। सोमवार को प्रातः 7 बजे भंती जी द्वारा धम्मदेशना दी गई, जिसके बाद प्रातः 8 से 9 बजे तक परित्राण पाठ, 9 बजे चारिका के उपरांत आम्बेडकर चौक पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे से सायंकाल 5 बजे तक नगर के MLB स्कूल में धम्मदेशना कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहीं सायंकाल MLB स्कूल से रैली निकाली गई, जो शहर का भ्रमण करते हुए पुनः MLB स्कूल पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। संध्या काल में अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को आयोजित परीक्षा में शामिल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें समिति महासचिव डॉक्टर विनोद आड़े, कोषाध्यक्ष प्रीति कामले, ज्ञानी M रामटेके, BU के CM रामटेके, प्रशांत कावड़े, NP रामटेके, वंदना मेश्राम, माया ठवरे, ललिता रामटेके, कल्पना वासनिक, धर्मकला गेडाम सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे।